आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, पढ़ाने वाले नहीं, आज आपको तुम्हारा बैटिंग कराने वाले हैं, ठीक है जी, फाइन, राइट है ना? मनाली है भाई करनाल से, ठीक है, मनाली है करनाल से मैं बेचारी को परेशान कर देता हूँ, ये बहुत परेशान हो गई, जिस दिन सिलेक्शन लेके आई है मेरे को बहुत गालियां दी है, सर आपने मेरे को बार-बार हिमाचल भेजा है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिटरमिनर्स का जिक्र हम लोगों ने किया है आर्टिकल से ही परिवार में, और आर्टिकल से अलग नहीं है डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव से अलग नहीं है डिटरमिनर्स, तो डिटरमिनर्स के परिवार को हम साथ-साथ आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे से छोटे-छोटे भाइयों, एक बार थोड़ी सी मोहब्बत मुझे दिखाओगे तो आप लोगों को ये समझना अच्छा लगेगा। जब हम डिटरमिनर्स की बात करते हैं तो डिटरमिनर्स एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं? डिटरमिनर्स परिवार में अगर हम हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर मैं आपको कहूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर मैं आप सभी के सामने कहूं तो क्वांटिटी बताने वाली जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें क्वांटिफाइज कहते हैं, क्वालिटी बताने वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं हमारे क्वालिटी बताने वाले उन्हीं को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कभी-कभी, जो भी हमारे मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है जी। फाइन, ये सारे हमारे शब्द जो है ना, ये सारे शब्द हैं हमारे, सारे शब्द हमारे बहुत ही अच्छे कैटेगरीज हैं। आज हम आपके साथ मिलकर जो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी, और उस प्रैक्टिस के साथ हम थोड़ी सी कहानी को ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है ना? आर्टिकल्स की आंसर की में जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, आप उन आंसर की के सारे क्वेश्चंस को बनाकर कवल जीत है भाई, ठीक है ना आकाश भाई? आप पूरी पीडीएफ को सोल्व करके और आप इस नंबर पर उसके सॉल्यूशन को मुझे भेजेंगे। ये आप दोनों बच्चों की ड्यूटी में लगा दी, ठीक है कवल जीत आकाश, ठीक है? मैं वेरीफाई करूंगा फिर आपके साथ वेरीफाई करेंगे, ठीक है? राइट है? ओके, फाइन, से प्रॉमिस सर, ठीक है? आप इस नंबर पर टेलीग्राम पर मुझे पूरा का पूरा पीडीएफ को सोल्व करके एक-एक क्वेश्चन को सोल्व करके टेलीग्राम पे भेजेंगे, जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो भी आप मुझे जरूर भेजेंगे, पूरी पीडीएफ सोल्व करके भेजेंगे, ठीक है? तो बेटा यानी कि जो हम लोगों ने कहानी जो समझी ना, वो कहानी में ये समझिए कि एडजेक्टिव और आर्टिकल का मिलन ही डिटरमिनर कहलाता है। तो अगर हम इसी डायरेक्ट आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आज हमारा ये मतलब डाउट खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा ये डाउट खत्म हो जाएगा कि मतलब डिटरमिनर नाम का कोई ऐसे टॉपिक होता है, हमारा दिमाग इसको लेकर सैटिस्फाई हो जाएगा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? चलो मेरे प्यारे भाइयों, आप थोड़ी सी मेहनत करके दिखा दो। कोई बात नहीं आकाश भाई, आप मुझे भेजोगे, मैं आपका प्रॉमिस स्वीकार कर रहा हूँ भाई। अब एक एक क्वेश्चन आते हैं। आई हैव फाउंड द प्रोफेसर टू बी ब्लैंक मोस्ट लर्निंग पर्सन। अब सुपरलेटिव डिग्री इस पर्सन के लिए यूज करके सुपरलेटिव डिग्री से निकाला गया, सुपरलेटिव डिग्री से सी ऑप्शन डाल दिया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इफ एनीवन हैज ब्लैंक प्रॉब्लम आई विल बी प्लीज टू गिव द सॉल्यूशन। अगर किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई साहब मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना? इफ एनीवन हैज फ्यू तो खुद में नेगेटिव प्रॉब्लम है ही नहीं, हटाया। सम का मतलब क्या हुआ? सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है ना? लेकिन यहां पर हमारे सामने हमें अनसर्टेन की बात करनी है जिसको लेकर हम श्योर नहीं है, इसलिए हम लोग को यहां पर एनी एडजेक्टिव लगाना पड़ा, मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल बनाना है, खत्म हो गया, ठीक है? करेक्ट है, इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इट प्रोबेबली टुक मी ब्लैंक आवर टू रिकवर फ्रॉम ब्लैंक awkwardness of acknowledging out loud that I was doing blank good job। सवाल को अगर हम हल करने की कोशिश करें तो मुझे करीब 1 घंटा लगेगा। तो आप सब लोग जानते हैं यहां पर आपके सामने होने की वजह से हम लोग एन को प्रायोरिटी देंगे, यानी एक क्वेश्चन मारूंगा, इट प्रोबेबली टुक मी एन आवर टू रिकवर फ्रॉम किसी से awkwardness acknowledging, awkwardness मतलब जो भद्दा महसूस हो रहा है वो भी किसी चीज को मानने का, स्वीकार करने का। तो awkwardness किसी होगी, स्पेसिफिक होगी, तो ये भी हमारे सामने आर्टिकल 10 में लेना पड़ेगा, आंसर इज फॉर्म में, करेक्ट हो गया? आंसर इज फॉर्म में, वेरी इजी, ठीक है? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर एक एक क्वेश्चन बनाते चलेंगे दोस्तों, ठीक है? क्वेश्चन 4 में आंसर सीरीज में सर मैं पकड़ ही क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा, क्या लिखा है? चलिए आंसर सुनाएं। द गुप्ता फैमिली वाज वेरी, ठीक है? द गुप्ता फैमिली वाज वेरी, आगे क्या लिखा हुआ है? हैज वेरी ब्लैंक मनी एंड कांट गो फॉर अ हॉलिडे एवरी ईयर। हर साल नहीं जा सकते हैं, इस साल उनके पास पैसे ना के बराबर हैं, सर ये तो प्लूरल के यूज होता है, सर इसका सेंस नहीं, यहां पर एवरी की बात नहीं करेंगे, सर नेगेटिव सेंस के लिए यूज करेंगे, खत्म। वी हैव टू पे ब्लैंक डॉलर्स टू वॉच द शो बट मेनी ऑफ अस वर डिसअपॉइंटेड एट द लैक ऑफ स्किल इन द परफॉर्मेंस, ठीक है ना? हमें पे करना पड़ा डॉलर, सर प्लूरल काउंटेबल होने की वजह से हम सबसे पहले लिटिल आर्टिकल दोनों छोड़ देंगे, है ना? ठीक है? अब ध्यान से देखना, वी हैव टू पे ब्लैंक डॉलर्स टू वॉच द शो बट मेनी ऑफ अस वर डिसअपॉइंटेड एट द लैक ऑफ स्किल इन द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत ही वाहियात था, गंदा था, उसे देखकर हमारा दिल बहुत दुखी हुआ, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो दिया ना, हमने कुछ तो पैसा दिया है ना? हमने जो भी दिया है, हमने कुछ तो पैसा दिया है, तो सर पॉजिटिव सेंस के लिए हमें आप करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? आज भाई अगले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन आपकी मोहब्बत से बड़ा नहीं हो सकता भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू करते हैं। ब्लैंक हैज हैपेंड टू हिम, उसके साथ कुछ हुआ है, ठीक है ना? समहाउ का मतलब होता है कैसे भी, समहाउ का मतलब होता है कैसे भी, ठीक है? ये क्या एडवर्ब होता है, जैसे आपने कहा आई विल रीच देयर, ठीक है? समहाउ, समहाउ कह लीजिए, एनी हाउ कह लीजिए, लगभग एक ही तरह से काम करते हैं, ठीक है? तो सर एनीथिंग तो नेगेटिव सिर्फ नहीं, आप कहोगे समथिंग हैज हैपेंड टू हिम, उसको कुछ हुआ है, कुछ कहने का मतलब यहां देखो ये तो इंसान के लिए यूज होगा ना भाई। वी कैंसल द पार्टी बिकॉज़ हमने पार्टी को कैंसिल कर दिया, क्यों? क्योंकि ब्लैंक ऑफ द पीपल वी इनवाइटेड वर एबल टू कम। इसका मतलब क्या हुआ? सर हमने पार्टी को कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने इनवाइट किए थे ना लोग, जो हमने इनवाइट किए थे लोग, उनमें से कोई भी नहीं आ पाया। तो आप क्या कहोगे सर? देखो इस नो वन का मतलब क्या होता है? इस नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। ये एग्जैक्टली एंटोनिम क्या होता है? आप कहोगे सर एवरीवन का एंटोनिम होता है, ठीक है? और इस एवरीवन के उन लोगों के बारे में आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। तो ये हमारे सामने नो अपने एडजेक्टिव इसके साथ एक नाउन हमें लिखा हुआ चाहिए, तो ये भी एनी कहने सेंस में बचा हमारे पास एक ही है, नन, ठीक है? बचा हमारे पास है दोस्तों, आपको मुझे नन बचा है ना? नन बचा है, ठीक है? अगले क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8 9 लेट्स सी। मनी इज बीइंग स्पेंट टू कंस्ट्रक्ट द रोड व्हिच विल बी रेडी इन ब्लैंक मंथ्स टाइम, ठीक है? तो आप पहले तो मनी को देखो कौन सी तरह का नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्यों है हमारे सामने मच लिटिल मच, कोई भी आ सकता है। आपने कहा सर जब किसी रोड को बनाने का काम करोगे तो लिटिल का कॉन्टेक्स्ट आएगा नहीं, है ना? लिटिल का कॉन्टेक्स्ट आएगा नहीं, ठीक है? लिटिल का कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफिकेशन नहीं है। आइए तो कहानी को समझने का काम करते हैं। तो हमारे पास किसी रोड को बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, लिटिल की सेंस नहीं है। अब यहां क्या लिखा हुआ है? व्हिच विल बी रेडी इन ब्लैंक मंथ्स टाइम। अब सर कुछ मंथ में वो बनेगा तो हमें इतना समय तो चाहिए, वो बन जाए, ये भी खत्म। लिविंग टू डोर्स अवे फ्रॉम हिम वाज अ ब्यूटीफुल लेडी, उसके घर से 2 दरवाजे छोड़कर एक सुंदर सी लेडी रहती थी, शी वाज अ विडो, वह एक विधवा थी विद ब्लैंक चिल्ड्रन, ठीक है? अब इस सवाल में हमें क्या करना होगा? चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ईच का लेना देना नहीं, सर एवरी का लेना देना क्यों इनके साथ सिंगुलर होना चाहिए, है ना? अब सेवरल हो गया, ऑल आउट हो गया, सेवरल हो गया, ऑल आउट हो गया। बेटा यहां पर ऑल आउट का तो मतलब होता है जो मल्टीट्यूड बताने का काम करता है। मल्टीट्यूड का मतलब होता है जिसकी संख्या हमारे सामने क्या है? अनंत है। संख्या क्या है? अनंत, पता ही नहीं, है ना? जैसे मैं कहता हूं अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू द पार्टी, पता ही नहीं कितने लोग बुलाए, कितने
आप कितने पता नहीं चलेगा, है ना? मेरी बात समझ आ गई, है ना? इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें सेटल कहना होगा। हम स्क्रीन से 2 मिनट के लिए बाहर गए अंजू गुस्सा हो गई है, ओ माय गॉड इतना गुस्सा, अंजू क्या बिगड़ गया लाइफ में, किसी मुझे सुधारना होगा, बताओ। शिवम अपना पर्सनल डिसीजन है, आपके भैया कौन सी जॉब करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते हैं, इसमें किसी से मत पूछो बेटा, ठीक है? अच्छा चलो आपका भाई मुझसे पढ़कर सीपीयू सेलेक्ट हुआ है, चलो चलो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है शिवम, क्योंकि ना किसी स्टूडेंट का अपना पर्सनल चॉइस होता है कि सीपीयू के बाद वो कौन सी पोस्ट पर जाना चाहता है नहीं जाना चाहता, उसकी हम कभी किसी को सलाह नहीं देते। घर परिवार के हालात टाइट है, भैया अपनी जॉब करो, परेशान हो, ठीक है भाई? हाँ जी, क्वेश्चन की सुजीत भाई आपको मिल जाएगी सिलेक्ट करने की। He told me that blank guest would be arriving today, ठीक है? As we don't have blank room in our house, क्या लिखा हुआ है? He is taking them to photo। हमारे घर में कमरे हैं ही नहीं, इसलिए क्या कह रहा है आपको, इसलिए वो उनको लेकर जा रहा है कहाँ पर? होटल में लेकर जा रहा है। अब सवाल को ध्यान से समझना, यहाँ पर डोंट का मतलब नेगेटिव पहले से ही आ गया है, अगर नेगेटिव पहले आ गया तो फिर और आपकी वाली खत्म हो गया। सर हमारे सामने रूम जो है वो क्या लिखा हुआ है? रूम आप कहोगे, रूम का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, यानी कि एक ऐसा स्पेस जिसको आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाम हो गया है, तो इसलिए मैंने को हटाकर हमने क्या कहा, ठीक है? अच्छा सवाल है ये, उठाने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फटाफट से। ये सवाल है हमारे सामने, देयर आर ब्लैंक जॉब्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स नाउ बिकॉज़ ऑफ द रिसेशन। रिसेशन होने की वजह से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास बहुत सारे आज के समय जॉब्स क्या है आपको बिल्कुल नहीं है सर। रिसेशन खुद में नेगेटिव वर्ड है ना? रिसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? रिसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या नाम था शिकायती बच्चे का? शिकायती बच्चे का, हाँ अंजू अंजू बताओ। तो आपको सब प्लूरल काउंटेबल नाम निकल गया, लेट्स गया तो फीवर या फ्यू, आपको सब प्लूरल यूज करते हैं, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन का देन यूज वन फ्यूचर का देंगे। आर ब्लैंक बुक्स योर्स, ये किताबें आपकी हैं मैडम वेयर आज बोलिंग का पाइल बुक्स, किताबों को दिखाकर अब ये बुक्स जो हमारे सामने लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाम है, तो दिस इसके साथ आएगा नहीं, दैट आएगा नहीं, तो दीस या दोस, इनमें से कौन सी बात करेंगे? वो किताबों को होल्ड किए हुए है, होल्ड किए हुए का मतलब क्या होगा? बताओ जरा, कोई बात नहीं, भाई बहुत बढ़िया, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो किताबों को होल्ड करना नजदीक है तो दीस आप कहेंगे ना कि दोस, ठीक है बेटा? भाई क्वेश्चन मजेदार है बेसिकली, अगर आपने एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ा है, फिर यहाँ पर नहीं एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ा, थोड़ी सी दिक्कत हुई भैया। हाँ रिसेशन का मतलब मंदी होता है, एक मैंने मंदी लिख दिया, अरे मंदी हिमाचल में है, हिमाचल मैंने बता दिया हिमाचल से कौन पढ़ा रहा है। आई एम सॉरी देयर इजंट ब्लैंक फूड लेफ्ट बट आई कैन मेक सम सैंडविचेस इफ यू लाइक, ठीक है ना? अब यहाँ इसने क्या कहा, आई एम सॉरी देयर इजंट, इजंट कहने का मतलब फ्यू वाली कैटेगरी बाहर हो गई, नेगेटिव नेगेटिव लगाएंगे नहीं, है ना? मैंने होता तो प्लूरल होता खत्म हो गया, लेकिन नेगेटिव यूज होता बचा एक लगाएंगे सर, नोट के साथ नेगेटिव शब्द नहीं लगाएंगे, नोट के साथ नेगेटिव शब्द नहीं लगाएंगे, ठीक है भैया? चलो क्वेश्चन 14, once there was a very rich man, he was neither handsome nor clever, ना तो हैंडसम था ना वो क्लेवर था, but he worked hard and saved, और उसने मेहनत की और उसने क्या किया है, और उसने भाई पैसा बचाया है। पहले तो यहाँ करेक्शन के लिए received, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, एवरी प्रत्येक काउंटेबल के साथ यूज होता है, सेवरल मेनी सेवरल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मेनी प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज होता है, बहुत सारा पैसा उसने बचाया, बहुत सारा पैसा उसने बचाया, सेट है बॉस, ठीक है भाई? संदीप राजा भाई लेट आते बेटा क्लास में, बच्चे चलाओगे। यू नीड ब्लैंक अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस टू टीच, क्या लिखा है यंग चिल्ड्रन, आपको चाहिए क्या अंडरस्टैंडिंग, समझ चाहिए और पेशेंस चाहिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है? अब मेरे से कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने कूल कैसे रहते हो, कई बार स्टूडेंट समझ नहीं कहते सर आपने कूल कैसे रहते हो, तो आज आपका जवाब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया है, हमें रखनी होती है अंडरस्टैंडिंग और क्या पेशेंस छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, सारे छोटे बच्चे, चलो बड़े बच्चे क्या हो, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग अनकाउंटेबल नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन की वजह से मैंने गया फ्यू गया, ठीक है? तो क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर यू नीड मच, अरे हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, आपको बहुत सारे पेशेंस की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है? लिटरल गुस्सा ही होगा भाई सर, क्वेश्चन नंबर 10 नेगेटिव की वजह से फ्यू नहीं लगा, क्वेश्चन रिसेशन नेगेटिव होने पर फ्यू लगा, अरे यार तुम नालायक कोई नंबर, अरे भाई नेगेटिव का मतलब अगर सेंटेंस में नोट लिखा है तो मैं यहाँ लिख फ्यू कैसे लगा सकता हूँ बेटा? अगर सेंटेंस में नोट लिखा है तो नेगेटिव का मतलब इस नोट की वजह से, इस नोट की वजह से मैं फ्यू नहीं लगा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 में जो रिसेशन लिखा है वो नेगेटिविटी ये बता रहा है कि रिसेशन है मार्केट में, इसलिए कितनी वैकेंसी बची है, ना के बराबर बची है। ध्यान से सुनते नहीं भाई तुम तो, चलो भाई आओ कभी हवेली पे, आओ तुम कभी हवेली पे, मक्का खिलाएंगे बहुत करेगा क्वेश्चन 16 को और मेरे भाई 17 को हो सके तो ठीक है दिखाओ, ध्यान से नहीं सुनते भाई, जबरदस्ती सवाल में पीछे पड़ जाते हो। चलो द मिसिंग चाइल्ड वाज डिस्कवर्ड इन लोअर मैरीलैंड अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है ना? जो बच्चा खोया हुआ था वो पा लिया गया लोअर मैरीलैंड में अ फ्यू डेज लेटर, तो आप यहाँ क्या कहोगे सर, अ फ्यू डेज लेटर या फ्यू के साथ तो प्लूरल होना चाहिए, डे वाला ऑप्शन गया, और लॉट ऑफ डेज लेटर और इस फ्यू वाली बात हो गई, लिटिल सर प्लूरल काउंटेबल के साथ लिटिल आता नहीं है तो कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? करेक्ट हो गया, है ना? प्रैक्टिस बैच आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कितना अपना सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार किया है, उसके बाद आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है? द अक्षरधाम टेंपल इज वर्थ सीइंग टेंपल इन, क्या लिखा है दिल्ली, ठीक है? तो आप बताने की कोशिश करेंगे इस वाक्य को सही ढंग से, आप क्या कहेंगे? अक्षरधाम हमारे सेंटर का सब्जेक्ट है, ठीक है? सॉरी टेंपल यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, ये लिखा हमारे सामने लिंकिंग वर्ब है, अब इस लिंकिंग के बाद हमें बताना पड़ेगा अक्षरधाम क्या है, आप कहोगे सर एक टेंपल है, अक्षरधाम क्या है, एक टेंपल है, ठीक है? तो पहले आप लिखोगे अ टेंपल, वन ऑफ द वर्थ सीइंग टेंपल्स, बिल्कुल कहोगे सर, हम बताएंगे पहले तो ये टेंपल है, ठीक है ना? और उसके बाद वर्थ किसी वर्क है, देखने की उसकी वर्क है, तो बेटा बी बोले इसलिए सही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है जी? इजी हो गया, ठीक है? सेट कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ अखिलेश भाई सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा, सिलेक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना? अब आप जानते हो देश के हालात ऐसे हो गए हैं, देश के हालात ऐसे हो गए हैं अखिलेश भाई, जो बच्चा अभी सीरियस नहीं हुआ, अभी वो अपनी मेहनत को लेकर सीरियस नहीं हुआ, ठीक है ना? इधर उधर की बातों में अखिलेश को बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अभी आप जानते हो दुनिया भर के सिलेक्शन के आप देख रहे हो, दुनिया भर के बच्चों के इंटरव्यूज रील्स ये वो सेलेक्टेड बच्चे भी जिंदगी एंजॉय करते हैं, और जो बच्चा रहता है ना 100 के लालच में हाय ये पोस्ट महंगा, हाय वो पोस्ट महंगा, वो बच्चा भैया टाइम पास करके कहीं ना कहीं रह जाता है। आज मैं दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? आज चलिए शिवम के बारे में बात करेंगे, अभी पढ़ाई के बारे में क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, दे आर वेरी लिटिल पीपल्स, आपको पहली बात तो ये बुझ पीपल जो है ना अपने आप में ही प्लूरल है, पीपल अपने आप में ही प्लूरल है, ठीक है? और इसका सिंगुलर हमें बनाना हो तो इसका सिंगुलर हम लिखने का काम करेंगे किसी पर्सन को, ठीक है? सो दे आर वेरी लिटिल पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु आर बोल्ड इनफ टू डिफाई सोशल कस्टम्स, डिफाई का मतलब है डिसोबे। अब आप क्या कहोगे सर पीपल अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो सर ये तो मैंने हमारे सामने, ठीक है? मच का प्लूरल काउंटेबल से मतलब नहीं बचा एक ही है, टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया ना भैया, ठीक है? टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे आंसर मिल जाएगा। द कंपनी हैज द नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून, ठीक है? द कंपनी हैज द नंबर ऑफ, बेटा आप लोगों को नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फर्क सीखना होगा, आज में थोड़ा सा ये तो मुझे आप लोगों को सिखाना होगा, ठीक है? मजा आएगा। क्वेश्चन सीख रहा हूँ, नंबर ऑफ द नंबर के फर्क को समझाने के लिए, ठीक है? ध्यान से सोचने की कोशिश करें, मुझे बताएं कि आप इनमें क्या कर सकते हैं क्वेश्चन से। चलिए भाइयों, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अपने आप से तुक्के लगाओ, चलो चलो चलो। जनरल वर्ड में पढ़ाएंगे सच्ची, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अरे सुधी ने पूछा, ओहो सुधी, हाँ जी सुधी, वर्ड एडवांस टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, उसमें आप लोगों को इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स की सारी जानकारी दी जाएगी। मैं ये सोच रहा था, बताओ सुधी का कमेंट तक नहीं देख लिया, है ना सुधी? सुधी ने बहुत लगी सिलेक्शन में, बहुत खुश हुई, सर आपने मजाक बना रखा है भाई? देख लेना इन सभी क्वेश्चन को ना जब भी आप हल करते हैं तो इन क्वेश्चन को हल करने का तुक्का लगाना सिखाया जाता है। तुक्का कैसे लगाना सिखाया जाता है, ध्यान से समझना। तुक्का ऐसे लगाना सिखाया जाता है कि अ नंबर ऑफ लिखा हुआ मिलता है, द नंबर ऑफ लिखा हुआ मिलता है।
तो इन दोनों के साथ लिखे हुए वाक्य को आगे हमें ध्यान से देखना होता है कि किस तरीके के शब्द कहाँ पर है। बड़े प्यार से समझना हमें तुक्का लगाना ये सिखाया जाता है कि आ नंबर के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल होता है, द नंबर के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल होता है, आ नंबर के साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है, द नंबर के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। ये हमें रटवाया जाता है, ठीक है भाई, ये हमें रटवाया जाता है और हमारे भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो चीजों को समझने के लिए रट लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, रटना भी अपनाने की बात है। अब मेरे दोस्तों मेरे दिमाग में बात आई कि सर यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ तो मैं क्या करूं? ये तो कहानी फंस गई भाई। अनकाउंटेबल नाउन हमारे सामने लिखा हुआ तो हमारी कहानी फंस गई भाई। अब इस लिखी कहानी में हम समझने का काम करें ऑफ लगाकर। तो अनकाउंटेबल की तो संख्या होती है, आप क्या कहेंगे? या तो आप लिख देंगे क्या चीज क्वांटिटी, या फिर आप लिख देंगे क्या चीज अमाउंट। और इसी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ देंगे? आप सिर्फ और सिर्फ द जोड़ देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से ये गंदा बच्चा अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेगा। सेकंड, अब मेरे प्यारे भाइयों आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ऊपर वाली कहानी ऐसे क्यों है? या आप बताइए तो फिर हम रट लेते हैं कि आ नंबर के साथ ये आता है, द नंबर के साथ ये आता है। इनके पीछे कहानी समझाता हूं इधर ध्यान से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने समझा है कि आर्टिकल ए या एन की जब हम बात करते हैं तो ये कौन सी सेंस में करता है? जनरल सेंस में करता है। सभी को याद है आर्टिकल द की जब हम बात करते हैं तो ये हमें क्या बताता है? आपको मेरे प्यारे दोस्तों स्पेसिफिक सेंस बताता है। हां तो बोल दिया करो यार। हां भाई करेक्ट है। अब मेरे बच्चों यहाँ इस आर्टिकल ए लगने का मतलब इसकी जनरल सेंस है और एक्जेक्टली सब्जेक्ट हमारे पास कौन बना है? एक्जेक्टली हमारे पास एस मतलब सब्जेक्ट बना है जिसकी वजह से हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, है ना। और जैसे ही मेरे दोस्तों हम लोगों ने आर्टिकल द को इधर चिपकाया है तो द की वजह से ये लिखी हुई संख्या स्पेसिफिक बन जाती है। इसका मतलब अब ये जो लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये नहीं, ये संख्या हमारी स्पेसिफिक है जो लिखा सिंगुलर है और इसी की वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। हां जी समझ आ गया बेटा जी, समझ आ गया जी बेटा जी, ठीक है भाई। अरे हाँ करेक्ट है। अब ये वाली बात हमें समझ में आ गई तो बिल्कुल आसान है। अब ये भी आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल के साथ हमें द को लगाना पड़ा। आपको जब अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये आता नहीं है, अच्छे से पता है। अब बात समझ में आ गई जैसे प्रशांत, सोनम, शिवम, आकाश, खुशबू, मनाली, सनी, हरिओम। हां जी समझ आ गया बेटा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन बता दो, बड़े प्यार से बनाएंगे। देखो ये क्या कहता है? अ नंबर ऑफ बुक्स, वैसे भी आप जानते हैं सर जो प्रिंट होती है ना वो संख्या प्रिंट नहीं होती, प्रिंट होती किताबें हैं, है ना। यानी स्केल लगाकर हमने नंबर से किस तरफ सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया, बुक्स, बुक्स की वजह से हमने क्या लगा दिया आर, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 की हम बात करते हैं, नहीं समझ करेक्ट है। अरे हाँ ना, मैं नहीं जानता आप सभी कहाँ से हो, क्या लिख रहे हो, सभी लिख रही है आईएससी में। मेरे इंग्लिश टीचर शायद आपसे पढ़े हैं, सब कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आपसे, पर जब मैंने पूछा था टीचर का नाम तो आपका नाम नहीं बताया, किसी और का बताया। उनके कारण मेरे पैसे वेस्ट हो गए, किसी टीचर के लिए थे, कर लिया था। आप कहाँ से हो सभी? लिख दीजिए। तो बेटा अब दूसरे क्वेश्चन पर काम करते हैं। आपको जैसे द की वजह से हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है? ये रहा बुक्स नहीं, अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? और वैसे भी आप जानते हो सर ये जो 60 लिखा है संख्या लिखा है, 60 का मतलब क्या है बताओ? संख्या लिखा है, संख्या के हिसाब से निकालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन सभी क्वेश्चन में ए या द लगेगा या को डिसाइड करना है और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करनी है। मैं पहले ये दो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ध्यान से देखना भाई। प्रेजेंट कौन होगा? संख्या प्रेजेंट होगी, स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे। आपको कहीं पर प्रेजेंट स्टूडेंट्स होंगे, ये हमारा सब्जेक्ट कब बनेगा? जब यहाँ आर्टिकल ए हम लगाकर इसको आज का सब्जेक्ट होने की वजह से बोलो हां करेक्ट हो गया बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, इंक्रीज क्या होगा? संख्या इंक्रीज होगी या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज होंगे ना, स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज होंगे तो नॉनसेंस समझ आता है कि किसी आदमी को पकड़ हमने सिर से पैसे खींच इंक्रीज कर दिया। स्टूडेंट इंक्रीज नहीं होते, संख्या इंक्रीज होती है, संख्या को स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, यही हमारा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स से नंबर स्पेसिफिक आगे इसी वजह से सबमिट कर दिया। अब मेरे पास दोस्तों ये तीन क्वेश्चंस आप आंसर बनाने हैं, बना के फटाफट से तीन क्वेश्चन आपको बनाने हैं, फटाफट से। क्वेश्चन को देखते हैं सर। सर यहाँ लिखा है मोर देन दैट दोज ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है ना जी। तो आप एक्जेक्टली किसकी बात करना चाहते हैं? रोड एक्सीडेंट्स की बात करना चाहते हैं, उनकी संख्या की बात कर रहे हैं। सर रोड एक्सीडेंट्स बढ़िया बताना चाहोगे, रोड एक्सीडेंट्स जो क्या है ज्यादा हुए हैं तो ज्यादा संख्या की बात करता है। संख्या को बताने का काम करेंगे, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज बीन मोर देन और सिंगल होने की वजह से, सिंगल होने की वजह से दैट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सिंगल होने की वजह से दैट लिखना पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल, इजी बेटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताओ भाई पार्टी को अटेंड कौन करेगा? संख्या अटेंड करेगी लड़कियां, आपको पार्टी को अटेंड करेगी लड़कियां, सब्जेक्ट यहाँ है खत्म, करेक्ट है। अब आखिरी क्वेश्चन सभी के लिए ट्रैफिक में क्या होता है? अमाउंट इस लगा दिया, नंबर को हटाकर आप यहाँ क्या लिखोगे? अमाउंट। अब इस अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। और भाई कई सारे बच्चों ने क्या दिमाग लगा दिया और अमाउंट का मतलब पैसा होता है। भाई अमाउंट का पैसा नहीं होता, ठीक है ना। इजी बेटा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, नहीं समझ आया तो क्लास को दोबारा से देखना। अब भाई आपकी बारी है दोस्तों, ये हमने कर लिया था क्वेश्चन 19 से थोड़ी सी मेहनत करेंगे। अब आपकी बारी है, थोड़ा सा सोच के बताना है आप लोगों को। यहाँ जो द नंबर लिखा हुआ आपने ठीक है, इसी जगह अ नंबर हमको पाना चाहिए। ये देखो इसमें क्वेश्चन क्या करोगे? रीड द क्वेश्चन केयरफुली लेडीज एंड जेंटलमैन। बेटा यहाँ तो ऐसा हाल है कि बहुत सारे टीचर्स जो हमसे पढ़कर पढ़ा रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है, कोई बात नहीं, टीचर्स का कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, वो बच्चा भी जाकर कहीं दूसरी जगह फोटो खिंचवाता है, चेक लेता है, बहुत बढ़िया वाला, ठीक है ना, वो बहुत बढ़िया चेक लेता है, ठीक है। इसलिए आपको भी सलाह देता हूँ बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है ना। आप भी जो चेक बांट रहे हैं सबके पास एडमिशन ले लो, ठीक है भाई। जो एडमिशन मतलब आपको सिलेक्शन का चेक बांटते हैं ना, सबके पास एडमिशन लो, ठीक है ना। रैंक निकलेगा, मेरी गारंटी है, समझ। रैंक आपका निकलेगा, मेरी गारंटी है। जितना पढ़ाऊं उतना पूरा फोकस देना भाई साहब, बिल्कुल इंग्लिश आपकी ताकत बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो चेक बांट रहे हैं ना आपके सामने भाई साहब, उनके से चेक मत छोड़ना, समझ में आ गया, ठीक है। बिक जाओ, ये दुनिया इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि टीचर को भी ये सोचना नहीं पड़ता है कि भाई साहब अपने चेहरे को दिखाने के लिए चेक बांट के अपने आप को ऐसे समझाना, बेटा बिक जाओ, कुछ नहीं करता दुनिया में, क्या करोगे? सीधे साधे देंगे, ठीक है ना। और पैसा लेने के बाद अगर आपको ये कहना है कि उस चीज को गाली देंगे, गाली दे देना, हाँ ठीक है। क्या क्या फालतू बात है। अब सवाल सवाल कहता है द कंपनी हैज द नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून। तो सर आ क्या रहा है? आ क्या रहा है? संख्या आ रही है या ऑफर्स आ रहे हैं? बताओ जरा, आ क्या रहे हैं? हैं तो आपको सर हमारे सामने जो संख्या नहीं आ रही है, ऑफर्स आ रहे हैं, तो ऑफर्स के लिए हमें जनरल सेंस लिखना पड़ेगा, करेक्ट हो गया, इजी हो गया, ठीक है, करेक्ट हो गया। हां आप क्वेश्चन 20 आंसर बना दीजिए। आइए तो आगे चलते हैं, सवाल पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। हिज सैलरी इज नॉट एडिक्वेट टू सैलरी, इतनी नहीं है फॉर हिम टू मेक बोथ एंड्स मीट, उससे उसका गुजारा चल जाए। टू मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ द एंड्स मीट, मेक बोथ हिज एंड्स मीट, इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो बेटा हमें यहाँ आर्टिकल लगाने से काम चल जाएगा। मेक बोथ एंड्स मीट ये अपने आप में एक मुहावरा है। आई वांट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी एनी मनी। सर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा, प्लीज गिव मी सम मनी, ठीक है। लो जी दियो, शब्द में दिखाई नहीं था। चलिए बेटा, देखो बेटा, आपकी अपनी शादी है कि सर आप मेरे पास आएंगे पढ़कर सिलेक्शन लेने के बाद, आपकी शादी है, वरना सोचो उस बच्चे का। मेरे पास अभी तक दो स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, अभी दो स्टूडेंट्स आए हैं जिनके अच्छे रैंक है, और आते ही सर जैसे ही मैं कहता हूं थोड़ा सा इंटरव्यू कर लेते हैं, जैसे थोड़ी सी इंटरव्यू की बात करते हैं एकदम से कहते हैं सर वो चेक की कुछ बात होगी। भाई साहब क्या ही बोलना है इस बच्चे को? आप सोचना क्या ये चार वो फैला दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या ही मालूम गया है ये बच्चे को पहले दिन से बस बनाया जा रहा है। अभी बच्चा कह रहा है मुझे ऐसे तो स्कूल टाइम में भी होता था, पता नहीं कौन कौन से स्कूल क्या क्या प्राइस देते थे, तो हमारा एडमिशन तो एक स्कूल में था, करें तो स्कूल है सर। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कई बार पता क्या होता है मेरे बच्चे, कई बार हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं ना, तो जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो अपने मन को समझा लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं, हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि यार ऐसा भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेट्रो चल रही है और मेट्रो में
कोई लड़का कोई लड़की दोनों आपस में प्यार में है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपट के शुरू कर देते हैं। अगर वहां आसपास के लोगों को कहते हैं तुम क्या काम कर रहे हो, तो वो दोनों पता क्या कहते हैं, फिल्म में भी ऐसा होता है, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं इसलिए अपने तर्क भी ऐसे चुन लेते हैं, लॉजिक ऐसे चुन लेते हैं, उनकी गलती को सही प्रूव कर देते हैं। स्कूल में प्राइज नहीं देना, स्कूल के अंदर प्राइज देना, उस प्राइज का क्या सेंस था कि आप अपनी उस स्किल को और ज्यादा मास्टर करो। आपने स्पीच दी, आपने स्पीच दी, ठीक है, जब आपने स्पीच दी तो आपको फर्स्ट प्राइज मिला, चाहे वो पैसा, चाहे वो ड्रेस, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट, इसलिए ताकि आप अपनी स्पीच डिलीवरी में और ज्यादा एक्सपर्ट बने, ठीक है। अब आता है मेरा आपका रिश्ता, आप सिलेक्शन लेकर आए मेरे पास, ठीक है, आप जनरली मुझसे पढ़ रहे हैं, आपका रैंक सोल्ड है, मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, ये दो तीन घटनाएं हुई हैं, मेरा बंद बोलने का, आपका सिलेक्शन हो गया, आपके पास से मैं आपसे पढ़ा, मेरे मुंह से फला बैच में आपसे पढ़ा था, उसी के साथ उसका डीलर भाई आता है जो इस तरीके की डीलर बनने की बात करता है और वो आपके सामने बात करता है, सर वो कुछ हमारा नहीं था। अब आप मुझे बताओ आपके सिलेक्शन के बाद आपको चेक अमाउंट देने का, आपको कोई भी पैसा देने का क्या सेंस जस्टिफाई होता है, वन सेकंड बताओ। कुछ चीजें समझ आती हैं, वो लेट समझ आती हैं, ठीक है ना, कि कोई किसी टीचर से पढ़ा हुआ स्टूडेंट कहीं दूसरी जगह जाकर कहता है कि मैं तो आपकी किताब से पढ़ा हूं, आपसे पढ़ा हूं, उस समय की सिचुएशन को आप समझ कर देखो, उस समय की सिचुएशन को समझ कर देखो, उस बच्चे को झूठ बोलने का पैसा भी दिया जाता है, उस सिचुएशन को ध्यान से समझ कर देखो, ये बात समझ, उस सिचुएशन को ध्यान से समझ कर, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, आपने अपने गलती को प्रूव करने के लिए ऐसा लॉजिक तैयार किया जिसको कोई नहीं समझ सकता, बात समझ में आएगा, फाइन, ठीक है, सत्यम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बताओ बेटा, लेकिन मेरा एक एक छोटी सी सलाह है, एक छोटी सी सलाह है, जो भी बच्चा रैंक लेकर आता है, देखो दो तीन सच बात बताता हूं, अगर मान लो किसी का 7th रैंक है और मान लीजिए किसी का 7th रैंक है, दोनों को दिल्ली पुलिस में ऐसा मिला है, दोनों को दिल्ली पुलिस में ऐसा मिला है, जो तनख्वाह इसको मिलेगी वो इसको मिलेगी, जो मान सम्मान इसको मिलेगा वो इसको मिलेगा, जो इस डिपार्टमेंट में उसी देते हैं, तो रैंक से फर्क तो अपने को समझ नहीं आता, अरे हाँ मेरी बात समझ, रैंक से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, हाँ तो इसका मतलब मैं समझता रैंक से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, जिस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी, जीएस इंस्पेक्टर बनो, चाहे वैसा ही बनो, वहां जाकर आपके औकात बराबर है, सारी जैसे ही है भाई साहब, ठीक है ना, वहां जाकर कोई ये कहता है मैं 7वां रैंक था, मैं काम नहीं करूंगा, जहां पर हमारे डिपार्टमेंट का अधिकारी बैठते हैं, पहली बात तो ये सच है। अब दूसरी बात ये सच है बेटा, चलो मैं किताब से एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर कोई अच्छा बच्चा आकर ये कहता है, अगर मान लो एग्जांपल कोई अच्छा बच्चा ये कहता है जी मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी किताब पढ़ने से हुआ है, तो समझ लो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, जिस झूठ को वो कह रहा है लेकिन वो कहीं पर भी बेस नहीं करता, किताब पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तब होता है जब आपने कोई चीज पहले अच्छे से पढ़ ली हो, आपने सच्चे मन से किसी टीचर के साथ कनेक्ट करके अपने आप को अच्छे से मास्टर कर लिया, उसके बाद किसी भी किताब से पहले दिन से नहीं आपको बैच में, आप कोई भी किताब ले लो, आपको फर्क नहीं पड़ता यार, जब तक आपको क्लास में क्वेश्चन बनाने नहीं आएंगे, टीचर के द्वारा पढ़ाई नॉलेज आप अच्छे से गेन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी किताब सब बना दे, आप किताब लेके बैठे हो पढ़ने से कोई नहीं समझ रहा, पॉइंट है, बात समझ आ रही है, तो सारी कहानी ऐसी है भाई, करप्शन है, लेट समझ में आता है, आजकल जो हुआ है ना वो अच्छा है, ठीक है। तो भाई अगर किसी भाई को अगर किसी भी टीचर का बैच लेना है तो सेलेक्टेड बच्चे के इंटरव्यू को बिल्कुल मत देखो, उसकी लीग को बिल्कुल मत देखो कि सब बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, आप उस बच्चे से अगर हो सके तो पर्सनली कनेक्ट हो जाए, या आपके गांव देहात में कोई भी बच्चा, आपके गांव देहात में कोई भी भाई बैठा हुआ है जो सेलेक्ट हुआ है, आप उसके पास जाओ, उससे पूछो भाई पर्सनली पूछना कि भाई तुमने कैसे पढ़ा, आपको वो सलाह देगा भाई पढ़ा तो मुझे कैसे पढ़ा, वहां से सीख लिया सामने और उसके बाद ही आप अपना ज्वाइन करें, मेरा समझ, वरना भाई आज के टाइम में पैसा दो और मैं बोल रहा हूं क्या फर्क पड़ता है, समझ में आई, आप थोड़ा सा पढ़ने की मांग प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक पीपल ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम्स, सर टाइम्स ऑफ शब्द है, टाइम्स ऑफ शब्द है, जब टाइम्स ऑफ शब्द हमारे सामने है, ठीक है, जब यहाँ पर कैटेगरी हमारे सामने शब्द दैट को यूज नहीं होता, इसलिए से हमें क्या करना होगा, आपको सर हमारे सामने दिस वीक दैट वीक इंप्लीमेंट करेंगे, दोस्त नहीं आज के समय में प्रेजेंट हमेशा नियर है, दीज हम कहेंगे, ठीक है, इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू जज वनसेल्फ देन टू जज अदर्स, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को जज करना, दूसरों को हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बात समझ आ रही है, अरे हाँ बात समझ आ रही है, ठीक है करेक्ट है ना, अब इस कहानी को समझते हैं, इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू जज वनसेल्फ देन टू जज अदर्स, दूसरों को जज करने से अपने आप को जज करना, पहले तो देखो इस देन की वजह से कंपैरेटिवली सही जा रही है ना, और किसी भी कंपैरेटिवली के साथ हम मच का यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है ना, तो सही जा रहा है कायदे से, तो फिर कोई इंप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया हैव अ मेनी ऑलराउंडर, देखो जब भी हम किसी भी देश का नाम लिखते हैं, जब हम किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमेशा सिंगल रहता है, लेकिन इसी से हम किसी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तब ये प्लूरल काम करता है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं इंडिया हैव वोन द मैच, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया हैव वोन द मैच, तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत की टीम ने मैच जीता भाई, वेरी सिंपल, अरे हां इजी करेक्ट हो गया, हां आप थोड़ी सी कहानी को ध्यान से समझने का काम करते हैं, थोड़ी ध्यान से समझने का काम करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो यहां हमारे सामने इंडिया के साथ है बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, ये जो सही जा रहा है आप थोड़ी सी बात को देखते हैं क्या चीज को करेक्ट हो सकती है, ऑलराउंडर्स टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव, तो आपको यहां टीम की बात नहीं कही है, यहां टीम की बात नहीं, पूरे भारत देश में बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो कपिल देव की टैलेंट के बराबर हैं, तो यहां देश की बात कहिए तो है को हटाना पड़ेगा, हमें सिंगल पर आना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां इस भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जिन्हें ध्यान से देखेंगे, मेरी बात समझ में करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन 24 क्या कहना चाहता है, कमेंट आप समझने की कोशिश करेंगे भाई, मैनी के साथ एक को हम यूज करेंगे तो सिंगल काउंटेबल यूज करेंगे, है ना, अगर हम सिर्फ प्लूरल काउंटेबल यूज करें तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना होगा भाई, आपको इस प्लूरल काउंटेबल के साथ मच यूज नहीं होगा, इज हैविंग लिटिल लिटिल अनकाउंटेबल के साथ ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, सी पूछना करेक्ट करेक्ट, जो कि एमपीएससी पेपर देख देखो, ठीक है ना, क्लास का पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको वहां पर पेपर में दिखता है तो वैल्यू नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ये मुझे एमपीएससी का लेवल होगा, पेपर देख देखो कोई मौका लगा के देखो, सबसे बड़ा पता चलेगा क्लास का पढ़ा हुआ सारा आपको पेपर बनाने में मदद करता है नहीं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फटाफट से, हमें तो भाई नहीं पता है कि टीचर का हमारे बच्चे बहुत बच्चे हैं भाई, जो काम वो करते हैं, अगर आप बच्चों को होमवर्क देना है ये करना है तो बच्चे करते हैं सिंसियरली, ठीक है, हमारे बच्चे फर्जीवाड़े से दूर हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कर देते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, सच वाज हिज परफॉर्मेंस, ऐसा था उसका परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन, लोगों ने खड़े होकर उसके लिए ताली बजाई, ठीक है ना, देखो सो और सच के साथ हम दैट का जब पेयर बनाते हैं तो आपको पता है सो के साथ एडजेक्टिव चाहिए और सच के साथ हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए दैट इज नाउन, ठीक है, सच के साथ हमें क्या चाहिए नाउन चाहिए, तो भैया इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, इसके साथ हमें नाउन चाहिए, सच वाज हिज परफॉर्मेंस, नाउन बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, सच के साथ एज हम एग्जांपल बता रहे हैं, सो गया मच गया, कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता यहां नहीं है, ठीक है ठीक है है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन आते हैं, मीथेन इज लेसर हार्मफुल गैस इन द एनवायरनमेंट, तो आप क्या कहोगे, द लीस्ट हार्मफुल, द लेसर, लेस या लिटिल, ये कंफ्यूजन वाला सवाल दिया भाई, लेसर अगर हम यूज कर रहे हैं, लेसर अगर हम यूज कर रहे हैं तो कंपैरिजन की बात होनी चाहिए, ये भी लिटिल नहीं नुकसान तो पहुंचाएगा ही, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमसे बनाते हैं ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक और परेशानी है, इस सवाल में एक और परेशानी है और वो ये परेशानी है, एक मिनट रुक जाओ, सच के साथ तो हम लोगों को डेटरमिनेंट लगाकर नाउन इमीडिएट लिखना है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर तो हमारे सामने ये लिखा है वाज और वाज के बाद ये लिखा है इसका सब्जेक्ट, यानी कि इसके साथ इन्वर्जन की बात कर रहा है, तो इन्वर्जन के चक्कर में तो हमें सच नहीं एडवर्ब लगानी पड़ेगी, इसलिए हम कहेंगे सो वाज हिज परफॉर्मेंस, ठीक है ओके, इजी इजी करेक्ट। बेटा प्रैक्टिस मैच आपको लेना है नहीं लेना आपकी अपनी चॉइस होती है, उसमें से मैं पूछता मैं बेस्ट लूंगा नहीं, सब आपकी अपनी चॉइस होती है बेटा। I thoroughly enjoyed a book that you, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कौन सा भाई साहब, नाउन लिखा है I thoroughly enjoyed a book that you gave me, जो किताब आपने मुझे दी थी वो किताब मैंने खूब एंजॉय की है, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, सब कुछ स्पेसिफिक है और पास्ट टेंस होने की वजह से यही हमारे पास आंसर होता है। दिस बुक इज कंपैरेटिवली बेटर देन, बेटा इसका आंसर बताना जरा फटाफट से, जो कि क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करने बच्चे,
ठीक भी होगा, गलत होगा तो आपने पढ़ा गलत है। इस क्वेश्चन को पढ़कर देखो मुझे बता दो इसमें क्या लॉजिक लिखा है। दिस बुक इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट व्हिच यू हैव परचेज्ड फॉर योर प्रिपरेशन। आपने जो अपनी तैयारी की किताब खरीदी उससे ये बहुत ज्यादा अच्छी किताब है। देन की वजह से कंपैरेटिवली आएगी, कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिवली शब्द सुपर प्लस एडजेक्टिव्स अच्छे से पढ़ा है। तो एडजेक्टिव्स पढ़ा तो इसका मतलब समझ में आ गया, इंप्रूवमेंट हमें करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? और यहाँ जो देन लिखा है कंपैरिजन करवा रहे तो सारे ऑप्शन गलत है हमारे हिसाब से। ये तो सारी ऑप्शन हमें गलत है, तो सारी हमें गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या चाहिए हमें यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर करेक्ट आंसर के लिए कंपैरेटिवली हटाना था। भाई ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गड़बड़ है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें बेटर लिखना था, आगे नहीं लिखना था, ठीक है ना? और अगर तरीके से हम बात करते हैं तो तरीके से बात ये की जाती है कंपैरेटिव के साथ पॉजिटिव आती है, ठीक है? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया, ठीक है? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है भैया, ठीक है? चलिए भैया, तो अब अगर आप कहीं तो बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलो सॉरी मैं चार पांच क्वेश्चन निकाल घर से ट्राई करिएगा, ठीक है? डेफिनेटली कोई अलग से टॉपिक नहीं है आप लोगों का। शिव बेटा बहुत बातें करता हूँ, बहुत बातें करता हूँ। कोई क्वेश्चन बनाने नहीं मांगता, बातें करता है, बस बातें करता है। There are any boys outside sir, the maid said, they want to know if you have any odd jokes that they can do. बाहर कुछ boys खड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए मतलब आपके पास उनके लिए काम है, जो भी कोई काम है तो वो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? आप पहले तो कहोगे सर बॉयज प्लूरल है कि नहीं, ठीक है? और ये देख इसलिए बॉयज के लिए है, तो आप होंगे देयर आर सम बॉयज प्लूरल बना के काम करते हैं। अब ये रिपोर्ट्स वर अनेबल टू कंफर्म दैट देयर वर सम सर्वाइवर्स। पुरानी रिपोर्ट्स हैं, ये कंफर्म करने में अभी सक्षम नहीं है कि सर्वाइवर कोई बचा है कि नहीं बचा है। बट इसके सवाल में देयर वर सम सर्वाइवर्स यहाँ आप चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 32 क्या कहता है, ठीक है? आपको जब कभी भी डाउट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अनसर्टेनिटी के लिए हम एनी का यूज करते हैं, ठीक है? अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि बचा कि नहीं बचा है। प्रियाज हैबिट ऑफ डीलिंग हर वर्क विद कलीग्स टू ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। प्रिया की जो आदत है कि वो अपने काम को डिले करती है तो वो उसके कलीग्स को कहां ले जाकर करती है टू ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। तो क्या कहोगे क्रिटिकली आ ग्रेट डील ऑफ, आ लॉट ऑफ, आ ग्रेट डील ऑफ, ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। सो सुशांत इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चूनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। तो आप लीस्ट सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं, जब लीस्ट सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं तो वो सबसे कम उसकी पहचान है, ठीक है? इसी वजह से हमने कहा है कोई भी एरर इसमें नहीं। क्वेश्चन 35 फोर ऑफ अस हमें से चार जो है, फोर ऑफ अस हमें से जो चार हैं जॉइंट असेंबली बिकॉज़ ऑफ इट्स वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड वंडरफुल एम्प्लॉयी रिलेशंस इट हैड। बट ईदर ऑफ अस, यहाँ चार की बात कही जाती है, ईदर का जब हम यूज करते हैं तो ईदर का यूज करते हैं जब दो में से हम किसी एक की बात करते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो एक बटा दो, चार होने के चक्कर में हम ईदर को हटा कर करेंगे वन ऑफ अस, ठीक है? लेकिन इसमें यहाँ पर बात कही है ना, वंडरफुल है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन और जैसे इसमें लेकिन कहा है तो इसका मतलब हम चार में से एक भी सैटिस्फाइड नहीं है, तो भाई साहब इसी की वजह से हमें यहाँ वन नहीं नन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? वन नहीं, हमें नन का यूज करना पड़ेगा कि एक भी तो हमारे में से इसमें सैटिस्फाइड नहीं है, ठीक है बच्चों? तो ये 50 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ दी है डिटरमिनर्स, ठीक है? 50 क्वेश्चन की आपको डिटरमिनर्स की पीडीएफ दी है, आंसर की है, एरर बेस्ड क्वेश्चन की सभी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दी है। आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? करेक्ट है ना? चलिए बच्चों फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिटरमिनर। एक बार फिर से यही पूछा डिटरमिनर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, डिटरमिनर मत समझना बेटा, डिटरमिनर मत समझना, पूरा पूरा जो टॉपिक आर्टिकल है आपका उसको रिवाइज करके आना, और बाकी का जो आप लोगों का एडजेक्टिव टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेना। जब इन दोनों का रिवाइज करोगे उसके बाद ये वाला आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पूरी वीडियो को सोच लीजिएगा। इससे अगला एक टॉपिक हम सभी के साथ मिलकर करेंगे तैयार, और वो टॉपिक नहीं है, वो भी अपने आप में पूरी रिवीजन है, ठीक है? वो भी अपने आप में पूरी रिवीजन है। और अगला जो टॉपिक हम आपके साथ मिलकर करेंगे वो है अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना? जैसे आप कहीं लंबी ड्राइव पर जाते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब आप कहीं लंबी ड्राइव पर जाते हैं, कहीं लंबा ड्राइव पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। बात समझ बेटा, जो न्यूज़ है वो अनकाउंटेबल नाम होता है, ठीक है? तो भाई अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना, जब लंबी ड्राइव पर जाते हैं कहीं भी दूरी पर जाते हैं तो बीच में जब आप रुकते हैं चाय नाश्ते के लिए, ये वो स्टॉपेज छोटे-छोटे डिटरमिनर की पीडीएफ स्टॉपेज है, और ये स्टॉपेज है, इसमें हम लगाएंगे अब तक का जो भी हमने पढ़ा है उस सारे कंटेंट का खूबसूरत सा रिवीजन। तो कर रहे हो मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है? और बहुत सारी डिटेल में उसको खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे आप सभी के साथ, ठीक है? तो अभी भाई मस्त रहना, टेंशन फ्री रहना, रिवीजन लगाना बिंदास होकर, ठीक है? बाय बाय, ठीक है?